प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 16 साल की यह लड़की अचानक नदी में चलने लगी। फिर जो हुआ देख के सबके पसीने छूट गए। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कल सुबह जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जब अचानक 16 साल की यह लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। जिसने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार किसी पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो वह तूफान ही नहीं बल्कि भवसागर को भी पार कर जाता है। बड़े बड़े काम जो पैसे से नहीं हो सकते वह सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेने से आसानी से हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भोलेनाथ का नाम लेकर बहती नदी को पार कर लिया। जो काम 20 साल की तपस्या में लगे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी नहीं कर पाए उसे एक 16 वर्षीय भक्त ने कर दिखाया। दरअसल मित्रों, प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली एक 16 साल की गौरी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। वहाँ एक झोपड़ी में रहती थी जहाँ गौरी प्रतिदिन भोजन ग्रहण करती थी। वह साधुओं को भोजन कराते समय भी महादेव का नाम लेकर भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन गौरी को भोजन लेके साधु बाबा के पास पहुँचने में देर हो गई। बाबा ने देरी का कारण पूछा तो गौरी ने बताया कि नाव लेने में देरी हो गई। इस पर बाबा ने कहा, पुत्री, भगवान का नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाते हैं। हम नदी पार कर सकते हैं और तुम नदी पार नहीं कर सकती। बाबा की इस बात ने गौरी के दिलो दिमाग पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। उसने संकल्प लिया कि वह महादेव भोलेनाथ के नाम का सहारा लेकर नदी पार करेगी। अगले दिन गौरी सुबह सुबह साधु बाबा के पास गई। वहां पहुंची तो बाबा ने आश्चर्य से पूछा, पुत्री, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, आपने ही कहा था ना कि भवसागर भगवान का नाम मुझे भवसागर पार करा सकता है। मैंने महादेव भोलेनाथ का नाम लिया और बिना नाव के ही गंगा नदी पार कर ली। साधु बाबा को गौरी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर साधु बाबा ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उन्होंने गौरी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आज से आप मेरी गुरु हैं। मैंने जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया। भगवान को स्वीकार करके आपने उनकी भक्ति को साकार कर दिया। यह घटना साबित कर दिया है कि सच्ची भक्ति से हर असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है। महादेव भोलेनाथ का नाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं है बल्कि उसमें अटूट विश्वास रखने और उन्हें जीवन में अपनाने में ताकत है। महाकुंभ के इस चमत्कार ने सभी भक्तों को बहुत ही चकित कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली ही रह गई। यह घटना भगवान शिव जी की असीम कृपा और भक्ति के अद्भुत प्रभाव का जीता जागता उदाहरण है। क्या हुआ जब 2025 के महाकुंभ के मेले में आई 16-17 साल की यह लड़की अचानक गंगा यमुना नदी में दौड़ने लगी और फिर जो हुआ उसने वहां खड़े सभी को हैरान कर दिया। मगर कौन है यह लड़की और कैसे यह लड़की गंगा यमुना संगम महाकुंभ में दौड़ने लगी और यह घटना क्या थी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक 16 साल की लड़की गौरी के साथ हुआ। गौरी बचपन से ही अनाथ थी। उसका पालन पोषण यमुना घाट पर रहने वाले एक पुजारी ने किया था। सबसे दुखद बात यह थी कि लड़की न तो देख सकती थी और न ही सुन सकती थी, न ही वह बोल भी नहीं सकती थी। ऐसे में पुजारी ने उसे माता पिता की तरह उसका लालन पालन किया। लेकिन शारीरिक अक्षमता के कारण वह पढ़ाई नहीं कर सकी। मित्रों, इस बार महाकुंभ के दौरान
गौरी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। दरअसल महाकुंभ 2025 के दौरान गौरी प्रयागराज संगम में सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी। तभी अचानक मौसम का मिजाज खराब हो गया और हल्की सी बारिश भी होने लगी। अब गौरी पुजारी का इंतजार कर रही थी ताकि पुजारी जी उसे नदी पार ले जाएं और उसका व्रत भी खुलवा दे। गौरी बचपन से ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखती रही थी और वह नदी के पास भगवान की पूजा करके अपना व्रत खोलती थी। लेकिन पुजारी किसी आदेश पर पूजा करने के लिए दूर के एक गांव में गए थे। इसी कारण उन्हें वापस आने में देरी हो गई। जब गौरी और इंतजार नहीं कर सकी तो वह बाहर निकल बारिश के कारण यमुना नदी का बहाव बहुत ही तेज था और वह बहते हुए नदी के बीच में चली गई। और जब पुजारी घर पर आया तो उसने देखा कि गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पुजारी हैरान रह गया कि गौरी कहाँ चली गई। जैसे ही पुजारी ने घर पर आकर देखा तो गौरी नदी में बह गई। घाट पर पहुँचे पुजारी ने लोगों की भीड़ देखी तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ। यमुना नदी के बीचों बीच गौरी को देखकर पुजारी परेशान हो गए और रोने लगे। गौरी मन ही मन रो रही थी। वह मन ही मन बाके बिहारी का नाम जपने लगी। महाकुंभ में लड़की का पानी पर चलना, महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। चारों ओर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम अपने दिव्य स्वरूप में प्रवाहित हो रहा था। मंत्रोच्चारण, घंटियों की ध्वनि और साधु संत महाकुंभ में स्नान कर रहे थे। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया था। इसी भीड़ के बीच एक 16 से 17 साल की लड़की जिसका नाम गौरी था अपने माता पिता के साथ कुंभ में आई थी। गौरी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमय आभा थी। उसके माता पिता उसे बचपन से ही अद्भुत मानते थे क्योंकि वह अक्सर असाधारण बातें करती थी जो उसकी उम्र से परे लगती थी। गौरी और उसका परिवार गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। संगम तट पर बैठकर गंगा की महिमा का पाठ कर रहे थे। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजी, जो सच्चे मन से गंगा मैया को पुकारे वह पानी पर चल सकता है। लोगों ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। यह आवाज़ कहाँ से आई कोई नहीं जान पाया। गौरी के हृदय में यह आवाज़ गूंज उठी। उसने आंखें बंद कर ली और श्रद्धा से गंगा माता का स्मरण करने लगी। तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। गौरी ने धीरे धीरे गंगा जल पर कदम रखा और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वह पानी पर स्थिर खड़ी रही। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और सबने देखा कि वह सचमुच पानी पर चल रही थी। लोग जयकारे लगाने लगे, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। कुछ साधु संत भी वहां उपस्थित थे। एक वृद्ध संत बोले, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह बालिका पूर्व जन्म में कोई महान तपस्विनी रही होगी। गंगा मैया स्वयं इसे आशीर्वाद दे रही है। गौरी धीरे धीरे पानी पर चलकर वापस तट पर आई। लोगों ने जब उससे पूछा कि यह कैसे संभव हुआ तो उसने मुस्कुराकर कहा, सच्ची श्रद्धा और समर्पण से कुछ भी संभव है। गंगा माँ को सच्चे हृदय से पुकारो, वे तुम्हें थाम लेगी। इस घटना के बाद गौरी लोगों की नज़रों में देवी हो गई, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं, सब गंगा माँ की कृपा है। इस चमत्कार के बाद गौरी और उसके परिवार ने गंगा को प्रणाम किया और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। यह घटना पूरे कुंभ मेले में चर्चा का विषय बन गई। गौरी के शब्द लोगों के दिलों में गूंजते रहे। श्रद्धा से किया गया विश्वास ही असली चमत्कार है। और इस प्रकार महाकुंभ के उन पावन अवसर पर गंगा माँ के आशीर्वाद से हुआ यह चमत्कार लोगों के लिए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का
एक अद्भुत संदेश बन गया। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।